2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में। ऐसे हालात में हम आपको आकलन बता रहे हैं कि कहां कहां किस किस विधानसभा में कौन से उम्मीदवार सक्रिय हैं और किस पार्टी के कौन से नेता अपने अपने इलाके में जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समर्थन की उम्मीद लिए बैठे हैं। तो आइए हम बात करते हैं नेपाल की सरहद से सटे जिला सीतामढ़ी के कई विधानसभा क्षेत्र की। हमने आपको कहानी बताई और सियासत की हलचल पर नजर डाली थी, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले से सटा हुआ है रूनी सैदपुर ब्लॉक, जो खुद में अपने आप में एक विधानसभा है। यानी रूनी सैदपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहां पर भी चुनावी हलचल बड़ी रहती है। चुनाव के दौरान बड़ा मुकाबला होता है। हालांकि कुछ जमाना पहले ये नक्सलियों का इलाका था, नक्सलियों का एक प्रभाव था, लेकिन वो दौर खत्म हुआ। लेकिन वहां पर अगर बात की जाए तो मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के एमएलए जीते हुए हैं। नाम है पंकज मिश्रा। उन्होंने मंगीता देवी, जो आरजेडी की थी, उन्हें चुनावी मैदान में पटखनी दी थी और मंगीता देवी जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। आरजेडी की बड़ी कद्दावर नेत्री है। पिछली बार तेजस्वी यादव जब सीतामढ़ी गए थे तो माई बहन योजना को लेकर के मंगीता देवी ने अगुवाई की थी और तेजस्वी यादव के साथ वो बैठी हुई नजर आई थी। तो आइए पहले पिछले परिणाम पर हम नजर डालते हैं कि जेडीयू के पंकज मिश्रा चुनावी मैदान में थे। पिछली बार इन्होंने जीत हासिल की थी। इन्हें वोट मिला था 73,205, जबकि आरजेडी की जो कैंडिडेट थी मंगीता देवी, पुरानी नेत्री है आरजेडी की, उन्हें आया था 48,576, यानी 50,000 के आसपास वोट आया था। इसमें चिराग पासवान की पार्टी से बीजेपी की जो नेत्री है अभी एलजेपीआर से गुड्डी देवी, ये वहां पर चुनावी मैदान में थी। 15,000 महज वोट इन्हें मिला था और इस विधानसभा क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड ने 24,629 वोटों से चुनाव जीता था। ये तो हो गया 2020 के चुनाव परिणाम का मामला। लेकिन अगर बात की जाए रूनी सैदपुर विधानसभा की तो 1977 के चुनाव से अब तक आरजेडी सिर्फ 2 बार जीती है। 2015 में मंगीता देवी लड़ी थी, 55,699 वोट आया था उन्हें और वो जीत गई थी। तो मामला यह है कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने हैं तो कुछ नए उम्मीदवार भी हैं जो दमखम लगा रहे हैं और पार्टी की तरफ से उनकी कोशिश है कि वहां पर चुनावी मैदान में उतरा जाए। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पंकज मिश्रा चुनावी मैदान में होंगे, यह बात लगभग तय मानी जा रही है। इसलिए कि सिटिंग विधायक और सिटिंग विधायक का टिकट बहुत कम कटता है। 1-2% ऐसा होता है कि सिटिंग विधायकों का टिकट कटता है। तो पंकज मिश्रा वहां पर प्रबल दावेदारी है उनकी और एनडीए की तरफ से अगर स्थिति ऐसी रहती है कि नीतीश कुमार इधर नहीं भागते हैं तो पंकज मिश्रा को चुनावी मैदान में जनता दल यूनाइटेड उतार सकती है। ये एक पहली सूरत हुई। लेकिन अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की तरफ से गुड्डी देवी भी कोशिश में लगी हुई है कि भाई उन्हें भी जेडीयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में टिकट मिल जाए। लेकिन अगर आरजेडी की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पर चंदन यादव है, जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, प्रबल दावेदार हैं। लगातार इलाकों में घूम घूम कर तेजस्वी यादव के माई बहन मान योजना की प्रचार के साथ साथ लालू यादव की विचारधारा को वो मजबूत करने की कोशिश करते हैं। सबसे खास बात यह है कि उनकी जो मां है वो रूनी सैदपुर ब्लॉक की प्रमुख है और 2016 से अब तक प्रमुख है। अभी हाल ही में चंदन यादव के एक भाई थे, बहुत युवा है, उनकी बिहार में बड़ी चर्चा हुई थी कि वो पैक्स अध्यक्ष चुने गए थे, कुंदन यादव। सबसे कम उम्र के चंदन यादव जो है वो चुनावी मैदान में थे। पैक्स का चुनाव हुआ तो चंदन यादव के भाई कुंदन यादव चुनाव जीत गए थे और सबसे युवा थे। तो इसमें चंदन यादव का भी योगदान माना जाता है। 2014 से चंदन यादव राजनीति में सक्रिय है, आरजेडी के प्रबल दावेदार है, यूथ विंग से जुड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले नेता हैं। तो इनकी दावेदारी है कि अगर आरजेडी उन्हें इस बार रूनी सैदपुर से चुनाव में उतारती है तो रूनी सैदपुर की जो स्थिति है, जो समीकरण है, जातीय समीकरण, उसके अनुसार आरजेडी वो सीट निकाल सकती है। चंदन यादव के जो समर्थक हैं वो खुद भी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि शायद आरजेडी उन्हें टिकट देगी तो ये सीट निकाली जा सकती है और वो पंकज मिश्रा को चुनावी मैदान में हरा सकते हैं। राजनीतिक तौर पर चंदन यादव और पंकज मिश्रा की लड़ाई देखी जाती है। कार्यालय में कई बार बहुत सारे इश्यूज को लेकर के इन लोगों पर मामला दर्ज हुए, एफआईआर तक हुई और कहा गया कि जो लोकल विधायक है वो चंदन यादव को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये उनका अपना एक व्यक्तिगत सियासी मामला वहां पर है। लेकिन ये आरजेडी की तरफ से दमखम भर रहे हैं कि तेजस्वी यादव अगर युवा होने के नाते युवा पर भरोसा करते हुए उन्हें टिकट देते हैं तो रूनी सैदपुर से आरजेडी सीट निकाल सकती है। इसलिए कि 2 ही बार आरजेडी वहां से चुनाव जीती है और लगातार आरजेडी वहां से हारती रही है। उसके अलावा एक बात यह की जाए कि वहां पर नवल शाही 1990 में शिक्षा मंत्री थे और लालू प्रसाद यादव के किचन कैबिनेट के लोग थे। तो नवल शाही के पुत्र हैं एंटनी शाही, वो भी इस दौरान लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी भी दावेदारी है
आरजेडी के कई नेताओं के साथ वो मिलजुल रहे हैं और उनका भी दावा है कि अगर सियासी विरासत को बढ़ाने के लिए आरजेडी उन्हें कोशिश करके टिकट दे देती है तो वो भी चुनावी मैदान में रूनी सैदपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि नवल शाही के जो पुत्र हैं एंटनी शाही, वो भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक दूसरा सियासी एंगल हम आपको बताते हैं। कहा यह जा रहा है कि दिलीप राय जो जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा समय में विधायक हैं सुरसंड से, वो भी अपनी सीट बदल करके रूनी सैदपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। स्थिति स्पष्ट नहीं है कि जेडीयू ही शायद वहां उन्हें उम्मीदवार बना दे। हो सकता है कि पंकज मिश्रा की जगह पर जनता दल यूनाइटेड दिलीप राय को टिकट दे दे, या ये कि उसके ऊपर आरजेडी कांग्रेस कोई और दांव खेल दे, ये अलग मामला है। ये एंगल हमने आपको एक बताया, इसकी संभावनाएं कम दिख रही है, लेकिन ऐसी बातें सामने आ रही है कि दिलीप राय भी चुनावी मैदान में आ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि जेडीयू के पंकज मिश्रा चुनावी मैदान में पिछली बार थे, उन्हें वोट आया था 73,000। उसके मुकाबले में मंगीता देवी चुनाव लड़ रही थी जो जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्हें आया 48,000, 50,000 के आसपास। एलजेपी आर से गुड्डी देवी जिन्हें आया 15,000 वोट। 1977 के बाद से अब तक आरजेडी 2 ही बार वहां जीती है, तो आरजेडी इस बार कोशिश करेगी। टिकट बांटने को लेकर के तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि बिल्कुल सलीके से टिकट बांटा जाएगा। तो चंदन यादव आरजेडी की तरफ से वहां पर चुनावी मैदान में दमखम भर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से उनकी दावेदारी है। और कई ऐसे नेता हैं जो एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं, जो रूनी सैदपुर के मैदान को फतह करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि इतने उम्मीदवार जो हैं वो चुनावी मैदान में है, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, अपने अपने नेता की कार्यशैली, अपने अपने नेता की योजना और अपने अपने पार्टी की विचारधारा को लेकर के लोगों के दरमियान जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं।